एक ड्यूक नाम का इंसान था जो उसी मोनेस्ट्री में काला जादू करता था और वो काला जादू के ज़रिए एक नरक का दरवाज़ा खोल दिया था। ये किताबें अक्सर आत्माओं को बुलाने का, उनसे बात करने का, उनसे बचाव का या फिर सुपरनैचुरल शक्तियों को अपने कब्जे में करने का तरीका बताती हैं। जो सबसे फेमस पार्ट है, जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, उसका नाम है द आर्ट ऑफ विचक्राफ्ट एंड डीमन सुमोनिंग। और इन तीनों को बुलाना मौत को बुलाने के बराबर माना जाता है। उस नन ने सुसाइड क्यों की थी? जब भी हम किसी हॉरर मूवी के बारे में बात करते हैं तो एक जो मूवी हमेशा हमारे दिमाग में आता है वो है द नन मूवी की। ये मूवी सिर्फ एक हॉलीवुड फिल्म तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक ऐसी हकीकत छुपी है जो आपके होश उड़ा देगा। तो हेलो गाइस, वेलकम टू बियॉन्ड दिस रिल्म। मैं आदित्य और आज हम बात करने वाले हैं द नन की रियल स्टोरी के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इस मूवी के समरी के बारे में। ये मूवी शुरू होता है 1952 के रोमानिया के सेंट कार्थाज मोनेस्ट्री से, जहां एक खतरनाक डीमन वलैक की वजह से एक नन सुसाइड कर लेती है। और वेटिकन के कुछ रिलीजियस लीडर्स को सेंट कार्थाज मोनेस्ट्री में हुए उस नन के सुसाइड के बारे में पता चलता है और इसी वजह से फादर बर्क और सिस्टर आयरीन को सेंट कार्थाज मोनेस्ट्री भेजा जाता है ताकि वो इन्वेस्टिगेट कर पाए कि उस नन ने सुसाइड क्यों की थी। फादर बर्क और सिस्टर आयरीन रोमानिया आते हैं और आकर ये दोनों फ्रेंची से मिलते हैं। ये फ्रेंची वही है जिसने उस सुसाइडियल नन के लाश को पहली बार देखा था। अब फ्रेंची उन दोनों को उसी मोनेस्ट्री ले जाते हैं और वहाँ जाकर पता चलता है कि एक ड्यूक नाम का इंसान था जो उसी मोनेस्ट्री में काला जादू करता था और वो काला जादू के ज़रिए एक नरक का दरवाज़ा खोल दिया था, जिसको उस चर्च के लोगों ने ब्लड ऑफ क्राइस्ट की मदद से बंद कर दिया था। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर उसी रोमानिया के मोनेस्ट्री के चारों तरफ हेवी बॉम्ब्स गिरे और इसी वजह से जो नर्क का दरवाज़ा चर्च के लोगों ने बंद कर दिया था उस पर क्रैक्स आ गए और इसी क्रैक से वलैक नाम का डीमन बाहर आया। फादर बर्क और सिस्टर आयरीन के ऊपर वो वलैक बार बार अटैक्स करते हैं, लेकिन अंत में सिस्टर आयरीन प्रॉपर शपथ लेके नन बन के उस वलैक को वापस नर्क में भेज देता है। लेकिन अंत में ट्विस्ट ये आता है कि जब पता चलता है कि फ्रेंची के ऊपर उस वलैक का कब्जा हो चुका होता है। ये तो गई मूवीज़ की बातें, लेकिन इस कहानी में जो ब्लड ऑफ क्राइस्ट के बारे में बात करते हैं इसका कोई असल रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। लेकिन कुछ लेजेंड्स के मुताबिक एक इंसान था जो जीसस को मानता था और उसी ने ही जीसस का खून को एक कंटेनर या कप में इकट्ठा किया था, जिसको ग्रेल कहते हैं। तो अब बात करते हैं डीमन वलैक के बारे में। तो इसके बारे में जानने के लिए आपको कुछ चीज़ें जाननी पड़ेंगी, जैसे कि ग्रिमवर। तो ये ग्रिमवर क्या है? ग्रिमवर कुछ पुरानी किताबें हैं जो मैजिकल नॉलेज, स्पेल, ऑकल प्रैक्टिसेस से भरी हैं। ये किताबें अक्सर आत्माओं को बुलाने का, उनसे बात करने का, उनसे बचाव का या फिर सुपरनैचुरल शक्तियों को अपने कब्जे में करने का तरीका बताती हैं। ऐसी ही एक फेमस किताब है द लेसर की ऑफ सोलोमन। ये एक मैजिकल किताब है जो किंग सोलोमन से जुड़ी है। तो ये द लेसर की ऑफ सोलोमन 5 किताबों से मिलके बनती है और इन 5 किताबों में से जो सबसे फेमस पार्ट है, जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, उसका नाम है द आर्ट ऑफ विचक्राफ्ट एंड डीमन सुमोनिंग। इसी पार्ट में 72 डीमंस को डिस्क्राइब किया गया है, जिनको किंग सोलोमन ने एक मैजिकल रिंग की मदद से अपने वश में किया था। कहा जाता है कि किंग सोलोमन इन सारे डीमंस को एक मैजिकल सील की मदद से एक ब्रोंज के बॉटल में बंद करके रखा था, ताकि वो उनकी आज्ञा मानने के लिए मजबूर हो जाए। किंग सोलोमन के 72 डीमंस में से हम इस वीडियो में सिर्फ 3 की बात करेंगे जो हमारे नन से कनेक्टेड हैं और इन तीनों को बुलाना मौत को बुलाने के बराबर माना जाता है। एंड्रेस, मौत और नरसंहार का शैतान, जो 30 छोटे डीमंस को कंट्रोल करता है। दिखने में एक उल्लू के सिर वाला इंसान होता है जिसके हाथ में एक खून भरी तलवार होता है, जो एक काले भेड़ी के ऊपर सवारी करता है। ये हत्या, दंगे, दोस्ती और रिश्तेदारी तोड़ता है और इसको बुलाने में अगर कोई गलती हो जाए तो ये तुरंत ही अपने बुलाने वाले को मार देता है। चलिए अब बात करते हैं दूसरी डीमन के बारे में, जिसका नाम है पाइमॉन, नरक का राजा। इसको देखने में एक ऊंट पर सवार एक आदमी होता है और ये 200 छोटे डीमंस को कंट्रोल करता है। अगर इसको कोई बुलाए तो वो उसको धन, दौलत, बुद्धि और मैजिकल शक्तियाँ देती है, लेकिन अगर इसको बुलाने में कोई गलती हो जाए तो बुलाने वाले को तुरंत ही वो पागल बना देता है। अगर आपने हेरिडेटरी मूवी देख रखी है तो आपको पता ही होगा कि उस मूवी में जो डीमन का यूज़ हुआ है ये वही डीमन है। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ वो मूवी देखिए। अब हम बात करेंगे वलैक की, जिसको प्रेसिडेंट ऑफ हेल भी कहा जाता है और जिसको किंग सोलोमन ने उस ब्रोंज के बॉटल में बंद करके रखा था।
वेलैक 30 छोटे डीमंस को कंट्रोल करता है और ये देखने में कोई नन जैसा नहीं बल्कि असल में ये एक छोटे बच्चे जैसा दिखता है जिसके 2 पंख होते हैं और ये 2 सिर वाला ड्रैगन्स के ऊपर सवारी करता है। बुलाने वाले को वेलैक छुपे खजाने और गुप्त ज्ञान देते हैं। वेलैक दिखने में बहुत मासूम होता है लेकिन असल में ये बहुत ज़्यादा ही खतरनाक होते हैं। किंग सोलोमन और वेलैक से जुड़ी एक कहानी बहुत ज़्यादा फेमस है जिसमें कहा जाता है कि किंग सोलोमन ने एक बार वेलैक की नॉलेज टेस्ट करने के लिए वेलैक से पूछ ही लिया कि वेलैक बताओ दुनिया की सबसे बड़ा खजाना कहाँ छुपा है, और वेलैक ने तुरंत ही किंग सोलोमन को एक पुराने मंदिर के नीचे लाकर खड़ा कर दिया। और उसके बाद जब किंग सोलोमन ने उस खजाने को बाहर निकालने की कोशिश की तब किंग सोलोमन को एक श्राप लग गया और इसी वजह से किंग सोलोमन ने उस खजाने को वापस उस मंदिर के नीचे दफना दिया। ये थी वेलैक से जुड़ी कुछ सच्ची घटनाएं और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए बियॉन्ड दिस रिल्म।